प्रेम से बोले छठी माता की जय, सूर्य भगवान की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो छठ माता के व्रत करते हैं उनका माता सुंदर काया देते हैं और घर में सुख शांति देते हैं, धन की वृद्धि देते हैं, गोद में संतान देते हैं, नैहर में उसका परिवार भरे रखते हैं और सुहाग की लंबी आयु होती है। तो इस व्रत को करने से सारी सुख की प्राप्ति मिलती है। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक राज में एक बहुत बड़े राजा महर्षि थे। राजा महर्षि थे, उनका एक पत्नी थी। राजा नियम धर्म से पूजा पाठ करते थे। राजा साहब का एक पुत्र था और वो पुत्र बड़े संस्कारी, बड़े भाग्यशाली था, बड़े अच्छे था। दीदी, वो पुत्र जो था बड़ा तेज, बड़ा बुद्धिमान। राजा साहब अपने पुत्र पे गर्व करते थे। राजा का पुत्र का विवाह रानी मालिनी से हो गया। उनका पत्नी का नाम रानी मालिनी था और विवाह का 2 वर्ष हो गया लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। 4 वर्ष हो गया लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। 10 वर्ष हो गया लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। 15 वर्ष हो गया लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। राजा का ब्याह का 20 वर्ष हो गया लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं हुआ। राजा और राजा की पत्नी मालिनी दोनों बड़े दुखी रहने लगे। दीदी, इतना दुखी रहने लगे, इतना दुखी रहने लगे कि उन्हें लगा कि अब मुझे जीना मुश्किल है। राजा ब्राह्मणों को बुलाए और अपने भाग दिखाए कि मैं क्या करूं जो मुझे संतान की प्राप्ति हो। अब तो मेरा आधा उम्र खत्म हो गया है। लेकिन ब्राह्मण भी उनका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाले। राजा स्वयं भगवान भोलेनाथ के पास चले गए, ब्रह्मा जी के पास चले गए और कहने लगे कि हे भगवान, मैं कौन सा व्रत करूं, मैं क्या करूं जिसमें मुझे संतान का प्राप्ति हो। अब तो मेरा आधा उम्र भी खत्म हो गया है। अब तो मेरा आधा उम्र भी खत्म हो गया। अब तो मेरा बुढ़ापा का शरीर आने लगा है, मेरा बुढ़ापा का उम्र आ गया है। अब संतान सुख मुझे कब मिलेगा। रानी मालिनी भी बेचारी रोती कलपती कुड़ती बिलाती भगवान से कहती है कि हे भगवान, जिस स्त्री मां नहीं बन सकी वो स्त्री ही क्यों, और मैं जब मां नहीं बनूंगी तो मुझे जीवित रहना धिक्कार है। हम जीवित रहकर क्या करेंगे। भगवान बोले कि ठीक है, तुम्हारा संतान होगा, पुत्र यज्ञ कराओ, हवन कराओ। राजा जो थे पुत्र यज्ञ करवाए, हवन करवाए और मालिनी गर्भवती रह गई। मालिनी का तो बड़ा खुशी मिला कि मैं गर्भ से हूं, मैं मां बनने वाली हूं। इससे सौभाग्य की बात क्या हो सकता है। मेरा ओद्र से संतान जन्म लेगा। जब ही कभी तेला रानी के कसे 2 महीना माजी, एक से 2 महीना माजी, खुनी खुशिया से भयल निछावर रे की। घर से अगनवा रानी हसे ते भी हंसते
जी हंसते भी हंसते जी, माता बने के सुखवा मिलल रे की। टोल से महला मोरा मारे लागी ताना मायर मारे लागी ताना माजी, लोगवा बांझनिया कही पुकार रे की। जाव मोर बीती जई है नाबा ही महीना मायर नाबा ही महीना माजी, हम बन जाए महतारी रे की। गोदी में बलकवा ले बैठा बै मछिया वायर बैठा बै मछिया वाजी, बलका के मुखवा निहार रे की। बालका के मैया कही लोगा बापुकारी है अरे लोगा बापुकारी है जी, बांझिन के नमवा छूटी जाए तरे की। बेचारी रानी जो थी, रानी खुश है, उसका खुशी के मारे मन जो है शांति नहीं रह रहा है। उनका मन में उछाल हो रहा है कि अब हम भी मां बन जाएंगे। भगवान मुझे मां बनने का सौभाग्य दिए हैं। जब मेरा बच्चा होगा तब गोद में लेकर बैठेंगे और मचिया पर बैठेंगे और लोग मुझे बच्चा के नाम धर के माता कह के पुकारेंगे। मेरे बच्चे का नाम धरेंगे और उसको माता कह के और मुझे पुकारेंगे। अब बांझन का नाम मेरा छूट जाएगा, अब मुझे बांझन कोई नहीं कहेंगे। दीदी रानी बहुत सोच ली। धीरे धीरे समय बीता और रानी का 9वां महीना पूरा हुआ। जब रानी का 9वां महीना पूरा हुआ तो रानी का ओद्र से मरा हुआ बच्चा पैदा लिया। रानी का ओद्र से मरा हुआ बच्चा पैदा लिया। वो लड़का था। रानी तो देखकर फटफट के रोने लगी और विलाप करने लगी कि 9 महीने तक हम सपना सजाए और सपना मेरा टूट गया भगवान। अब हम इस दुनिया में जी के क्या करेंगे। जो मेरा एक पुत्र जन्म लिया वो पुत्र मेरा गोद में नहीं रहा। अब ऐसा माता जी के इस दुनिया में क्या करेंगे। लोग समझाने लगे राजा के कि राजा साहब ये विधि का विधान कौन जानता है। अरे आपके साथ जो होना था राजा साहब हो गया। राजा साहब अपने बच्चे का गोद में उठाइए और शमशान घाट ले जाकर बच्चा के परवाह कर दीजिए। राजा साहब सीना फाड़ फाड़ के रो रहे हैं। राजा साहब का आंखों का आंसू गंगा जमुना की तरह बह रहा है और राजा सोचते हैं कि हे भगवान, जब मेरा बच्चा को मेरे साथ रहना ही नहीं था तो भगवान मुझे दिया ही क्यों। बच्चा के गोद में उठा लिए राजा और बच्चा के गोद में उठाकर और हाथ में तेगा लेकर बच्चा के परवाह करने के लिए चल दिए। गोदिया में लिहले राजा मृता वाबला का वायर मृता बाबला का वाजी, एक हाथे ढालू तलवार रे की। जार से बेजार रामा रोवे लागी राजा वायर रोवे लागी राजा वाजी, काहे के हम हूँ धरती पर रावरे की। एक मन करे रामा तेगा मारी अपनी गर्दानी आजी मारी गर्दानी आजी, अपनो पार नमा हम ते आगवरे की। बालका के रखले राजा नादी यारा
नदी रावाजी ते गवा में अनिया से निकाल लरे की। ते गवा निकाली राजा गर्दन पर चलावा ले, अरे गर्दन पर चलावा ले जी। छठी माता नदिया से निकाल लरे की। हाथवा धरिए मारा, हाथवा धरिए माता राजा के जली हाले, अरे राजा जी के ली हाले जी। ते गवा पकड़ी राजा के रोके लरे की। गुरु भाई बहना, जो राजा थे, राजा बच्चा के सुला दिए नदी के अरार पर और सोचने लगे कि हम बच के क्या करेंगे, हम बच्चा के साथ अपना भी प्राण इसी जगह पर त्याग देंगे। अब मुझे बचना व्यर्थ है, बच के क्या करेंगे, बच्चा के साथ साथ हम भी सती हो जाएंगे। बच्चा के हम परवाह नहीं कर सकते हैं। नहीं, जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया, इतना सपना सजाए, और हम उस बच्चा को कैसे हम मिट्टी में दबा सकते हैं। राजा दीदी अपना म्यान से तेगा निकाल के गर्दन पर चलाने चले, अपने ही तेगा से अपना गर्दन पर। तभी छठी माता, जो हम लोग नवरात्र में माता कात्यायनी के नाम से जानते हैं, छठे दिन का पूजा करते हैं दीदी, वही माता को हम अर्घ देते हैं, माता छठी का, जो हम बच्चे का जन्म देते हैं, दिए और छठियारी करते हैं, माता छठी का पूजा करते हैं। वही छठी माता जल से निकल के माता छठी और राजा के हाथ पकड़ लिए, तेगा रोक लिए और कहते कि हे राजन, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों आप अपना प्राण दे रहे हैं। राजा कहने लगे कि हे माते, हम इस दुनिया में बचकर क्या करेंगे, मेरा कितना कोशिश करने के बाद, कितना यज्ञ कराने के बाद, कितना तपस्या के बाद मेरा पत्नी का ओद्र से एक भी संतान तो हुआ, तीसरा पन मेरा बीत चुका है और मेरा पत्नी का ओद्र से एक ही संतान हुआ और वो भी संतान मरे हुए जन्म लिया। इसलिए हम अपना प्राण को त्याग देंगे। माता छठी कहते हैं कि नहीं राजन, ऐसा नहीं करना है। और माता छठी मरे हुए बच्चा को गोद में ले लिए और हाथ में गंगा जल लेकर बच्चा को स्नान करा दिए, छिड़क दिए बच्चा के मुख पर। बच्चा जो था इधर उधर ताकने लगा, मुंह चटपटाने लगा। राजा को कहते हैं माता छठी की लो अपना पुत्र को लो, तुम्हारा पुत्र तो जीवित है। दीदी राजा को देकर माता छठी कहने लगे कि लो तुम्हारा पुत्र जीवित है। लेकिन राजा, तुम्हारा पुत्र जीवित है लेकिन तुम्हें एक कष्ट करना पड़ेगा। राजा कहने लगे कि हे माते, आप जो भी कहेंगे वो मैं करने को लिए तैयार हूं। आप जैसा कहेंगे वैसा हम करने को लिए तैयार हैं। माता छठी कहने लगे कि तुम्हें आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष छठी का दिन है और तुम्हें छठी का व्रत करना होगा, अर्घ देना होगा माता छठी का, और तुम्हें मेरा नाम का गुणगान पूरे देश में बताना होगा। छठ का नियम पूरे लोग से चर्चा करना होगा, मेरा नाम को फैलाना होगा। राजा स्वीकार लिए कि हे माते, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करने को लिए तैयार हैं। और दीदी राजा जो थे, राजा
वहां से आ गए और रानी से बोले कि हे रानी साहब, मेरा पुत्र जीवित हो गया है, अपना गोद में लो, इसे दूध पिलाओ। रानी अपना पुत्र को गोद में लेकर प्रसन्न हो गई, खुश हो गई और बच्चे का दूध पिलाने लगी। तभी राजा कहते हैं कि हे रानी, सबसे पहले तो इस पुत्र को हम छठियारी मनाएंगे, छठे दिन, और जब कार्तिक मास आएगा जो माता छठी का अर्घ देंगे। राजा कहने लगे कि माता छठी का अर्घ देंगे, तो रानी कहती है कि वो क्या होता है स्वामीनाथ, ये व्रत कौन किया था और कैसे किया था, क्यों किया था, कब किया था, ये व्रत किसने किया था। ऐसा बात सुनकर राजा कहते हैं कि हे रानी, माता छठी ने बताए कि ये व्रत द्रौपदी ने किए थे अपने पुत्र के रक्षा के लिए, और ये व्रत राम की पत्नी सीता जी ने भी किया था, ऐसा माता छठी ने बताए, और उन्होंने ही मेरे पुत्र को जीवन दान दिए हैं। माता सीता ने भी ये व्रत किए थे अपने पुत्र के प्राप्ति के लिए, उनका भी पुत्र छठी व्रत करने से ही हुआ था। जब ऐसा बात रानी सुनी तो बोली कि महाराज, इस व्रत को हम जरूर करेंगे और पूरे संसार में हम व्रत के चर्चा बढ़ाएंगे और सारी लोग व्रत करेंगे। राजा कहने लगे कि हे रानी, आप यदि व्रत करेंगे तो खुशी खुशी आपके व्रत में सारी फल फलहरियां, पूजा पाठ की सामग्री सब कुछ लाएंगे, लेकिन हे रानी, ये व्रत 4 दिन का है, 4 दिन में संपन्न होगा। रानी बोली, हे स्वामीनाथ, 4 दिन का व्रत है तो 4 दिन का भी हम कष्ट करने के लिए तैयार हैं। राजा बोले कि सबसे पहले नहाई खाई के दिन पूरे घर में साफ सफाई हो जाना चाहिए, कोई भी ऐसा भोजन नहीं बने जिसमें छठी माता का अपमानित हो। रानी स्वीकारी, है स्वामीनाथ, बिल्कुल ऐसा भी करेंगे, लेकिन ये व्रत कब और कैसे होगा। माता छठी बोले कि ये व्रत कार्तिक मास और चैत्र मास में ही हो सकता है और बाकी अलग दिन में नहीं। रानी बोली कि ये व्रत हम अवश्य करेंगे। और दीदी, उसी दिन से छठी का, माता छठी का निर्माण हुआ, लोग व्रत करने लगे। राजा के जरिए राजा ही शुरू किए ये व्रत को और राजा ही करने लगे। राजा का पुत्र जीवित हो गया था और राजा ही इस व्रत को शुरू किए और सारी लोग को भी बताए। रानी ये व्रत की, रानी का फिर से एक पुत्र हुआ और वो जीवित पुत्र हुआ। राजा साहब का 2 पुत्र हुआ और दोनों बड़े ही प्रतापी, बड़े ही ज्ञानी, बड़ा ही बुद्धिमान, बड़ा सुंदर, बड़ा सुशील, जो राज्य के उत्तराधिकारी बना। राजा साहब अपने राज्य में इस बात को फैलाए, लोग इधर उधर जहां भी जाते, जहां माता छठी का महिमा बताए और माता छठी का व्रत किए। सारी लोग माता छठी का व्रत करने लगे और माता छठी अपना महिमा बरसाने लगे भक्तों पे। और जो भी माता छठी का व्रत करते हैं खुशी खुशी, सच्चे मन से, हृदय से, तो माता छठी उनका हर मन्नतें पूरी करते हैं। छठी माता का महिमा अपरंपार है। करवई में छठी रे बरतिया,
स्वामी जी बोलो मीठे बोल, स्वामी जी बोला मीठे बोल, सुनो तेरी हमारी रे बचनिया, कैसे करब भरत, कैसे करब भरत, नहीं घरवा सासू से ना दिया, नाही कुल परिवार, नाही कुल परिवार, कैसे सहवा छठी मैया के भर, कैसे सहवा सूरज देवा के भर, कैसे सहवाया देता देवा के भर, लाए वे में बोलाए लोग परिवारवा, करबै छठी रे भारत, करबै छठी रे भारत, सहवे छठिया मैया के भर, सहवे सूरज देव के भर, छठी मैया देलन नैहर परिवारवा, सहवे छठिया मैया के भर, छठी मैया देलन भाई भतीजवा, सहवे छठिया मैया के भर, छठी मैया देलन अवध सेंदूरवा, सहबै छठिया मैया के भर, छठी मैया देलन गोदी बालकवा, सहबै छठिया मैया के भर, सहबै छठिया मैया के भर, छठी मैया देलन अन धन लक्ष्मी, करबै छठिया व्रत, करबै छठिया व्रत। प्रेम से बोलो छठी माता की जय।